जो खबरें सूत्रों के हवाले से आती हैं, जैसे 11.5 लाख रुपए भी ईडी ने तो कंफर्म किया नहीं अभी, कुछ और अंदर से निकल पाया है कि कुछ ऐसी बात है, ऐसे मामले हैं जहां संजय राउत फंस रहे हैं, या जो पत्रा चौल घोटाला मामला है सिर्फ उसी से संबंधित अभी पूछताछ हो रही है। जी, आपको बता दें, सिर्फ पत्रा चाल मामले में पूछताछ नहीं हो रही। जो पूछताछ हो रही है पत्रा चाल मामले के अलावा जो अलीबाग में इन्वेस्टमेंट की गई थी उस बारे में पूछताछ हो रही है। अलीबाग में 8 प्लॉट्स खरीदे गए वर्षा राउत और सपना पाटकर के नाम पर, जिसकी पूरी पेमेंट कैश में की गई और संजय राउत ने वो पेमेंट की। इसके अलावा जो पैसे पत्रा चाल स्कैम में जो पैसे जनरेट हुए थे 1034 करोड़ रुपए, उसमें से 96 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के पास है और प्रवीण राउत ने उसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए डाइवर्ट किए थे। तो ये पैसे क्यों डाइवर्ट किए, क्या वजह थी कि उनको डाइवर्ट करना पड़ा? इसके अलावा 55 लाख रुपए जो माधुरी राउत ने वर्षा राउत को दिए, वो पैसे क्यों दिए? इन सारे सवालों के ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। और इसके अलावा और भी कहां संजय राउत और परिवार के इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे हमें पता चला था कि कुछ और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स घर से मिले हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी पूछा जा रहा है। उस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पैसे इस्तेमाल हुए थे दादर का फ्लैट खरीदने में, दादर का फ्लैट भी अटैचमेंट में है, उसमें 55 लाख रुपए कीमत का वो फ्लैट तो नहीं है, उसकी कीमत ज्यादा है। तो आपको वो फ्लैट 55 लाख रुपए में कैसे मिल गया? ये सारी चीजें पूछी जा रही है और जैसे ही अगर ईडी के अफसर संतुष्ट नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल दिव्येश। विद्या, इसमें राजनीतिक विद्वेष कितना है? क्योंकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे तो इसे बेशर्म साजिश कहते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो बार बार संजय राउत और उनकी जो पूरी टीम है शिवसेना की, वो बार बार यही कह रही है कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो भी है ये इन्वेस्टिगेशन चलना चाहिए। लेकिन ये जो गिरफ्तारी की जा रही है संजय राउत की, जो बात वो बार बार कह रहे हैं कि संजय राउत तो खुद यहाँ जब आए तो इनफैक्ट वो भी यही कह रहे थे कि मैं गिरफ्तार होने ही आया हूँ। वो जिस तरीके से अपने घर से निकले थे, यानी कि अपने माताजी के पैर छू के उनकी माताजी ने उनकी आरती कर दी, तो इस तरीके से जो निकले थे उससे तो यही लग रहा था कि वो यहाँ पे गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। लेकिन फिलहाल जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपने सवाल जवाब कर रही है। लेकिन जैसा कि हमने बार बार देखा है, जैसे शिवसेना है वो बार बार यही कहती है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और पॉलिटिकल लोगों को, ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का बार बार यही कहना है। तो क्या अगर कहीं पे कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करने लायक कोई मामला दिखे तो क्या हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें जस्ट बिकॉज वो ऑपोजिशन के लोग हैं? तो ऐसे तमाम बातें कही जा रही हैं दोनों तरीके से। लेकिन फिलहाल एनफोर्समेंट एजेंसी अपना जो जांच पड़ताल है वो करने में लगी हुई है। ठीक है।